नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परियार और आज बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो धार्मिक जीवन है इसकी जानकारी मोहरों और चित्रों से देखने को मिलती है। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया। संभवतः ये छवि भूमि की देवी का संकेत देती है, जिसमें पौधे की उत्पत्ति और विकास का संबंध जुड़ा है। हड़प्पा ने धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखा और उसी तरह उसकी पूजा की, जैसे मिस्र ने नील देवी आइसिस की पूजा की थी। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि जो मूर्ति पूजा है इसका प्रारंभ सिंधु सभ्यता से ही होता है, जो मातृ देवी सभी सभ्यताओं में पूजनीय थी और इसको जॉन मार्शल ने इसे मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा है। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। सिंधु घाटी में पुरुष देवता के बारे में अगर बात करते हैं, नर देवता मोहरों पर अंकित हैं। इस देवता के 3 सिंग वाले सिर हैं, जिसमें वह योगी की मुद्रा में एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठे हैं। इस देवता के पास एक हाथी, एक शेर, एक गेंडा और सिंहासन के नीचे एक भैंस है। इसके पैर के नीचे 2 हिरण हैं। चित्रित देवता को पशु बलि महादेव के रूप में पहचाना जाता है और सिंह वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी दिखाई पड़ते हैं। हमें पुरुष लिंग की पूजा भी देखने को मिलती है, जो बाद के समय में शिव के साथ जोड़कर देखी जाने लगी। हड़प्पा में पत्थरों से बने पुष्प और स्त्री गुप्तांगों के कई प्रतीक पाए गए हैं। संभवतः ये पूजा के लिए थे। ऋग्वेद में आर्यतर लोगों द्वारा पुरुष लिंग की पूजा का उल्लेख है। इस प्रकार हड़प्पा काल में पुरुष लिंग की पूजा शुरू हुई, जिसे बाद में हिंदू समाज में एक सम्मानजनक रूप में देखा गया। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपको इतिहास सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, हमने बात की थी कि मोहनजोदड़ो से जो पुरुष देवता का जो चित्र मिला है, ये पशुपति शिव का रूप माना गया है और जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने इसे आद्य शिव कहा गया। मोहनजोदड़ो से जो योगी की जो पुरुष देवता मिला है, इनके जो बाई और एक गेंडा और भैंसा है और दाई और बात करते हैं तो एक हाथी और एक चीता है। अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के अंदर सर्वाधिक जो पवित्र वृक्ष था वो पीपल था और अत्यधिक पवित्र पक्षी के बारे में बात करते हैं तो बतख थी और सर्वाधिक उत्कीर्ण जो था ये एक श्रृंगी सांड था दोस्तों। और सर्वाधिक अंकन के बारे में बात करते हैं तो वृक्ष का सर्वाधिक अंकन हुआ है। अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता में मूर्ति बनाने की जो विधि थी ये भस्म विधि थी। आगे हम विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो संसार को देन है, जो भारत को देन है, तो प्रतीक पूजा के रूप में चक्र जो हड़प्पा सभ्यता की देन है, क्रॉस जो है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है और स्वास्तिक ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो पशु पूजा के बारे में अगर बात करते हैं तो नाग व कुबड़ वाला बैल इनकी पूजा होती थी। वृक्ष पूजा में तुलसी, बबूल और पीपल की पूजा होती थी। जल पूजा कुएं के जो स्रोत मिले हैं, बृहद स्नानागार जो हमें साक्ष्य मिले हैं और मुद्रा पर जो अंकन देखने को मिलता है तो गरुड़ जो हड़प्पा से एक साक्ष्य के रूप में हमें मिलता है। अगर बात करते हैं मंदिर के बारे में तो मंदिर के कोई भी अवशेष देखने को नहीं मिलते हैं। वृक्ष और पशु पूजा के अगर बारे में बात करते हैं तो सिंधु क्षेत्र के लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे। एक मोहर पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र मिलता है। आज भी इस पेड़ की पूजा होती है। हड़प्पा काल में भी जानवरों की पूजा होती थी। उनमें से कहीं के चित्र मोहरों पर अंकित हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक सिंग वाला जानवर है, जिसकी पहचान गेंडे के रूप में की गई। उसके बाद कुबड़ वाला बैल है। इसी प्रकार पशुपति महादेव के आसपास के जानवरों से संकेत मिलता है कि उनकी पूजा होती थी। जाहिर है कि सिंधु क्षेत्र के निवासियों ने पेड़ों, जानवरों, मनुष्य के रूप में देवताओं की पूजा की, लेकिन देवताओं को मंदिर में नहीं रखा गया। यह मंदिरों वाला प्रथा प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में आम थी। हड़प्पा की धार्मिक विश्वासों में के बारे में उनकी लिपि को पढ़े बिना कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। ताबीज बड़ी संख्या में पाए गए। सामान्यतः हड़प्पा के लोग भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने उनसे बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया। अनार्यों की परंपरा से संबद्ध अथर्ववेद में कई जादुई मंत्र शामिल हैं, जिनमें रोगों और बुरी ताकतों से बचाव के लिए ताबीज के इस्तेमाल की सलाह है।
हड़प्पा लिपि के बारे में अगर बात करते हैं तो हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन कला की आविष्कार किया। यद्यपि हड़प्पा लिपि की खोज सन 1853 के अंदर हुई थी। संपूर्ण लिपि की खोज सन 1923 ईस्वी में पूरी हुई। हालांकि अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई। कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा या द्रविडियन के साथ जोड़ा, कुछ ने संस्कृत के साथ तो अन्य विद्वानों ने सुमेरियन भाषा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से कोई भी अध्ययन संतोषजनक नहीं है। चूंकि लिपि की व्याख्या नहीं हो पाई, इसलिए हम न तो साहित्य में कुछ के हड़प्पा के योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं, न ही उनके विचार और विश्वासों के बारे में कुछ कह सकते हैं। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं का हड़प्पा लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा ने लंबे समय तक शिलालेख नहीं लिखा था। अधिकांश अभिलेख मोहर पर दर्ज हैं और उनमें कुछ ही शब्द होते थे। इन मोहरों का उपयोग धनाढ्य वर्ग अपनी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए करते थे। कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 250 से 400 चित्रलेख हैं और एक तस्वीर के रूप में इसके प्रत्येक अक्षर से कुछ ध्वनि, विचार या वस्तु का अर्थ स्पष्ट होता है। हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक चित्रात्मक रूप में है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन ये सिंधु क्षेत्र में निर्मित होने के कारण पश्चिमी एशिया की लिपियों के साथ कोई संबंध नहीं दर्शाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहर और मुद्रण के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचनाएं मोहर थी। लगभग 2000 मोहरें मिली हैं। इनमें से अधिकांश पर एक सिंगी पशु, भैंस, सांड, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण और मगरमच्छ की छोटी छोटी तस्वीरें अंकित हैं। मोहरें सेल खड़ी या चमकदार, बेल बूटेदार पदार्थ की बनी होती थी और शक्ति या अथॉरिटी के प्रतीक के रूप में काम करती थी, इसलिए उन्हें मुद्रांकन के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में कुछ मुद्रांकित वस्तुएं थी जिन्हें सीलिंग कहा जाता था। मोहरों को ताबीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। और मूर्तियों के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा के कारीगरों ने धातुओं की खूबसूरत छवियां बनाई। कांस्य निर्मित एक महिला नर्तक इसका सबसे अच्छा नमूना है। हड़प्पा काल के पत्थर की मूर्तियों के कुछ टुकड़े पाए गए। सेल कड़ी की मूर्तियों को दाहिने बाह के नीचे से बाहें कंधे पर ओढ़ने वाला एक सजा हुआ वस्त्र पहनाया गया जो साल की तरह है और सिर के पीछे बुने हुए बालों का जुड्डा बना हुआ है। टेराकोटा मूर्तियाँ की अगर बात करते हैं तो ये मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाई जाती थी। इन्हें आमतौर पर टेराकोटा कहा जाता था। इन्हें खिलौने या पूजा की वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये पक्षी, कुत्ते, भेड़, मवेशी और बंदरों के संकेतक हैं। इन टेराकोटों की वस्तुओं में पुरुषों और महिलाओं को भी बहुतायत में देखा जा सकता है। इनमें औरतें की जो मूर्तियाँ ज़्यादा हैं। मोहरें और छवियों का निर्माण बड़े कौशल के साथ किया जाता था। अगले अध्याय के अंदर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना दोस्तों।